हेलो एवरीवन। क्लास का टाइम हो गया, आ जाओ। मेरी ऑडियो क्लियर है? क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और जो सब आ जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि हम क्लास कर सके, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, वाच्य, और ये लास्ट टॉपिक है। फिर हम 27 से गुड इवनिंग ताराविष्ट, गुड इवनिंग ताराविष्ट, आज हम नया टॉपिक करेंगे वाच्य, और उसके बाद ऑडियो क्लियर है। स्वाति कंचन, गुड इवनिंग स्वाति जी। साफ्तर गेमिंग, हेलो। रफ्तार गेमिंग, हेलो रफ्तार जी। सो आज लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जब भी दोबारा क्लास होगी 27 से, तो हम MCQs करेंगे, PYQ करेंगे, ठीक है। और अपने पेपर की तैयारी करो अच्छे से। तो 10:05 तक वेट कर लेते हैं सबका, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास। किसी को कहीं कोई डाउट हो प्रीवियस क्लासेस में तो पूछ लेना। ठीक है, 2-3 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे क्लास, जब तक सब आ जाएंगे। हेलो आशुतोष जी, हेलो रफ्तार जी, हेलो मैम। आई एम सेकंड ईयर। विनय राव, गुड नाइट ऑल मेंबर्स। गुड इवनिंग विनय जी। स्वाति कंचन मैम, लाइव क्लास से अलग भी हिंदी क्लास की वीडियो मिल जाएगी? मतलब कैसी वीडियो चाहिए आपको हिंदी की? स्किन ग्रुप ऑफ हिस्ट्री, नमस्ते मैम, नमस्ते। स्वाति जी, कैसी वीडियो की बात कर रहे हो आप? सो एक बार सब आ जाएंगे तभी क्लास स्टार्ट करेंगे। 2-3 मिनट का और वेट कर लेते हैं। This is your timetable, please note it down, and after that we'll start our class. Vinay Rao, namaste ji. Reenu, good evening Reenu ji. Good evening Ratna ji.
हेलो मैम, ये कौन सी क्लास है? ये तो लास्ट क्लास है। आई मीन टू से कि सिलेबस वाली लास्ट क्लास है। अब एमसीक्यूज होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए सब चीज़ें, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। हैप्पी धनतेरस ऑल टू ऑल। मैम जी यही कि आप नेट पेपर की तैयारी करा रहे हो? करा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे सीटेट का चल रहा है। इफ़ यू वांट देन किसी को अलग से क्लासेस चाहिए हिंदी की, सो बता सकते हो, मैं अलग से दे दूँगी क्लासेस, लेकिन बट वो पेड होंगी, ठीक है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अगर अलग से क्लासेस चाहिए तो वो पेड होगी, और उनकी वो चाहिए तो वो बता देना, ठीक है। अब है वाच्य, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है वाच्य, जो कि लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वाच्य होता क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, ठीक है। जैसे टॉपिक टू स्पीक, क्रिया के जिस रूपांतर से जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, कही गई बात का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया के जो क्रिया है, हम बोलते हैं ना, मैं पढ़ा रही हूँ या मैं खा रही हूँ, तो हमारी क्रिया कोई पढ़ाना, खाना, ठीक है। तो उसकी बात जो है वो उसका विषय, उसका टॉपिक करता है, और कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मैम मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए। मैम जी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाती मैं, रफ्तार जी। ठीक है, वाच्य समझ आ गया ना? वाच्य किसको कहते हैं? जो वाच्य का शब्द कहते हैं बोलने का विषय। हम कुछ भी क्रिया से रिलेटेड होता है, जो भी क्रिया बोलते हैं हम, जैसे खाना पीना सोना, तो उसके बारे में उसके विषय में कर्म कर्ता भाव आता है, ठीक है। उसे कहते हैं हम वाच्य। मंजू जी गुड इवनिंग। सो जब ये हो जाए मुझे बता देना। वाच्य का सबको समझ आ गया ना? वाच्य किसे कहते हैं? सब लाइक कर दीजिए। थैंक यू स्वाति जी। लालती जी हेलो। लालती जी हेलो। अंकित जी अति सत्य। माधव जी गुड इवनिंग। लालती जी वो मैंने म्यूट किया हुआ था, सो इफ़ यू वांट, चलो आगे चलते हैं। हैप्पी धनतेरस टू ऑल। और दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली हैं अब। आज क्लास लास्ट है, मतलब हॉलीडेज़ के बाद मिलेंगे अब हम। 27 को क्लास होगी। हो गया मैम। एंड अपना त्यौहार अच्छे से मनाना, ठीक है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल, हैप्पी गोवर्धन टू ऑल, हैप्पी भाई दूज टू ऑल। ओके, सो अभी फ़िलहाल पढ़ लेते हैं। देखो हिंदी वाच्य में 3 होते हैं, कृत्यवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है, ठीक है, उसे कहते हैं कृत्यवाच्य। जैसे राम रोटी खाता है। सुमित जादव जी हाय मैम। हेलो जी सुमित जी, ठीक है। कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें वाच्य करता है,
एडवांस हैप्पी दिवाली। सेम टू यू, गुड इवनिंग मैम। हेलो नितेश जी। क्या मैम सारी क्लासेस हो गई? लेकिन नहीं मंजू जी, सारी क्लासेस नहीं हुई। ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अभी एमसीक्यूज रह रहे हैं बहुत सारे, अब तो आपके एमसीक्यूज चलेंगे। आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारी एमसीक्यूज की, पीवाईक्यू की और डाउट इन क्लास, जैसे बहुत से बच्चों की क्लासेस रह गई, सब कुछ बच्चे चाहते थे कि मैं अलंकार को दोबारा पढ़ाऊँ, सो मैं टॉपिक्स दोबारा करा दूँगी। प्लीज़ उस चीज़ से मत घबराइए। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि हमारा सिलेबस ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। शेयर कर दिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाच्य। गुड इवनिंग नरगिस जी। आगे चलते हैं। कर्म वाच्य, सेकंड टॉपिक, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, ठीक है। कर्ता नहीं होगी, अब कर्म होगी, वह वाच्य कर्म वाच्य है, ठीक है। रोटी राम से खाई जाती है, कविता से गाना गाया जाता है, उससे व्यायाम किया जाता है, जैसे बोलते हैं ना। धन्यवाद मैम अंकित जी, यू आर वेलकम। रत्ना शुक्ला जी, हो गया, ठीक है। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि कैसे बोलूँ, जैसे रोटी राम से खाई जाती है, जैसे क्या और क्या हो सकता है इसका। पढ़ाया सिर्फ अध्यापक से जाया जा सकता है, ऐसे एग्जाम्पल्स। मैम पटाखा मत फोड़िए, नहीं तो जेल जाएंगी मैम। मैं नहीं फोड़ती, देखते हैं अब क्या होता है। हर जगह बंद कर दिए क्या पटाखे वगैरह? ये क्या कंपलसरी कर दी क्या, जो पटाखे फोड़ेगा वो जेल जाएगा? क्योंकि ना पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। मैम क्लास शॉर्ट टर्म है कि देखिए, ग्रुप इंस्टीट्यूट, ग्रुप ऑफ एजुकेशन, मुझे आपका नाम नहीं पता इसलिए मैं आपके जो नेम शो रहा है वो बोल रही हूँ, SKPN। कि ये ना देखो, पूरा सीटेट का बैच चल रहा है, अगस्त से स्टार्ट हुआ था, अब अक्टूबर चल रहा है और नवंबर आने वाला है। सो इसमें मैंने जर्नल हिंदी का सब पढ़ा दिया, और जिन और भी जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने भी पढ़ा दिए, तो ये पूरा बैच था। हेलो निशा कुमारी जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। हेलो संगम जी, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है। सो ये पूरा सिलेबस ही चल रहा है, मतलब पूरा कोर्स ही हो रहा है। अब आपके ना MCQ PYQ कराऊंगी मैं, आज ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब नहीं करेंगे हम कोई टॉपिक, अब हम PYQ MCQ करेंगे। अगर किसी को कोई किसी चीज़ की क्लास लेनी है, जैसे रत्ना जी ने अलंकार की बोली थी मुझसे, ऐसे किसी को कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है ना, तो मुझे मैसेज या कमेंट कर दो, या व्हाट्सएप पे सर के नंबर जो मैंने दिया था आप लोगों को, कल दिखाया था, उस पर मैसेज कर दो, या क्लास में कमेंट करके बता दो, तो मैं उसकी क्लास लगवा दूँगी। या कोई टॉपिक हो इनसे अलग आपको नहीं समझ आ रहा हो, मैं पढ़ा दूँगी। और हिंदी साहित्य भी मैं पढ़ाती हूँ। हो गया मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अभी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। विनय राव गौतम, अच्छा आपको लगता है तो होगी, क्या कह सकते हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मेरी लाइव फ़िलहाल 200 बच्चे देख रहे हैं, उनमें से आप एक न्यारे इंसान जन्मे हो जिसने बोला है कि आपको आवश्यकता की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी कह देते हो, कुछ भी, थोड़ा ना मैच्योर बनो, मोटिवेट हो किसी चीज़ से। किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। आप मेरे से पढ़ने आ रहे हो, अपने गुरु से आप कुछ नहीं कह सकते। मैं आपकी कोई बहन भाई नहीं हूँ जिसे मुँह उठा के कुछ भी बोल दिया, ठीक है। सो हैव सम मैनर्स, हैव सम बिहेवियर। आप 25
25 भी नहीं, 20, 21, 19, 18 साल के तो हो गए ना। आप ऐसी बात कर रहे हो, क्या ही बोलूँ, छोड़ो। लक्ष्मी जी प्रेजेंट मैम। हेलो लक्ष्मी जी मैम, मुझे मुहावरों का पीवाईक्यू चाहते हैं। हाँ सब होगा। पीवाईक्यू तो सब्जेक्ट जैसे मैंने टॉपिक्स कराए ना उसके हिसाब से दोबारा कराऊंगी, ठीक है। कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना हो तो वो बता देना, मैं वो कहना चाह रही हूँ। पीवाईक्यू तो सब सब्जेक्ट सब टॉपिक्स के ना 2-2, 3-3 दिन चलवाऊंगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस निशा जी। ओके आगे चलते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल। निम्नलिखित स्थलों पर कर्मवाच्य के प्रयोग होते हैं जहाँ कर्ता अज्ञात हो। जैसे पत्र भेजा गया, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम 35 साल का हूँ, तब 35 साल का इंसान ये बात कर रहा है, शेम ऑन यू। मैं यही बोलूँगी, शेम ऑन यू। हेलो सूफियान जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। मैम हिंदी साहित्य भी पढ़ा दीजिए प्लीज़। मैंने बोला था आपसे मैम, क्लास सीटेट का शुरुआत से है। SKPN आपको ना प्ले लिस्ट में जाइए, ये फर्स्ट से आपको सब कुछ मिल जाएगा। निशा कुमारी जी हैप्पी दिवाली, गिफ्ट आपके लिए, थैंक यू सो मच। और मेरा और मैं TGT टीचर हूँ। प्लीज़ डोंट कमेंट ऑन माई लाइव सेशन, प्लीज़ जस्ट लीव। ये ठीक रहेगा मैम, ये सही कह रही है मैम। इनसे बोलने की इतना ज्ञान तुम्हारे पास है तो अब की तरह ही छोटे बच्चों को पढ़ के रात के 10 बजे। अब लक्ष्मी जी ये बात उनको कौन बोले, है ना। विमल जी हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। इसका मतलब सेम मानू, मतलब हाँ छोड़ो ना ऐसे लोगों से कमेंट। लक्ष्मी जी ध्यान मत दो, छोड़ो ना प्लीज़। ये वो लोग होते हैं जो खुद एक टीचर है और दूसरे टीचर का मजाक बनाते हैं, तो हाउ कैन दे एक्सपेक्ट दैट देयर स्टूडेंट विल रिस्पेक्ट देम। शेमफुल पर्सन। छोड़ो, उनके कमेंट पे ध्यान मत दो, सब आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म जो आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, जैसे कांच का गिलास टूट गया, जैसे अचानक कुछ हो जाता है ना वो। मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए ना सुफियान जी। ये ना आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, 27 से हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। जहाँ कर्ता को प्रकट ना करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है, सूचना व्याप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे अपराधी को कल पेश किया जाएगा, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ये सारे ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत भी मैं क्या ही बोलूँ, ये सारे के सारे इतने सब लिख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ना यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, जब मैं आपको MCQ वगैरह कराऊंगी ना, आप तब देखना कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे, ये कर्ता ज्ञात हो जाना, कर्म अचानक आ गया, ये सब, कर्ता को प्रकट ना करना। ऐप डाउनलोड किए हैं, वहीं मिल जाएगा। हाँ जी सब वहाँ मिल जाएगा आपको, पर 25 से मिल जाएगा, ठीक है। SKPN जी तो ये इम्पॉर्टेंट है, लिखो सब, और जब हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। हो गया मैम, वेरी गुड लाल जी। जब ये हो जाए मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे चलेंगे।
फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, डोंट वरी। मैम डॉगी भी है आपके पास? हाँ विमल जी, सर दो डॉगी है, इससे थोड़ा ना डिस्टरबेंस है। आपको कैसे पता चला? वो भौंक रहा है इस वजह से। मैम नोट्स नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है, और हैंड रिटन है। उनको ना टाइप करने में, आपको पता है हिंदी टाइपिंग लैपटॉप में बहुत मुश्किल होती है, और हैंड राइटिंग ऐसी होती है कि समझ नहीं आता है ना। सो 25 तक सारे नोट्स अपलोड हो जाएंगे, बस 2-3 दिन की बात है। फेस्टिवल्स वो हैं हमारे आपके सबके, सो वो हो जाएं, उसके बाद आराम से सब आपको मिल जाएगा। 25 को लालती जी, सब आपके लिए मैम हॉलीडे पर। थैंक यू सो मच लालती जी। अब है आवश्यकता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। भाववाच्य, जहाँ वाच्य ही बिंदु ना हो तो करता हो, ना कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो। माय फर्स्ट क्लास है, ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है, हो गया मैम। उसे भाववाच्य कहा जाता है, जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, अब चला जाए, मुझसे बैठा नहीं जाता। डॉगी भी साथ में पढ़ा रहे, इसलिए पता चला। विमल जी वो ना बाहर है और मैंने उसे बंद कर दिया, इस वजह से वो भौंक रहा है कि उसे खुलना है, और मैं नहीं चाहती कि वो खुले और फिर वो बहुत हौच पौच कर देता, सब कुछ गंद मचा देता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास है, सिलेबस हमारा ख़त्म हो चुका है, लास्ट टॉपिक है। अब मैं PYQ कराऊंगी, जैसे आपको और क्लासेस लेनी है डे फर्स्ट से, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारी क्लासेस हैं, ठीक है। सूफियान जी, एंड आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ जी सॉरी, मैं ये बताना भूल गई आपको, कमेंट्स में मैं ना लग जाती हूँ और आपको बताना भूल जाती हूँ कि ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला, इसको ज़रूर लिखना, चाहे इस पूरे पोर्शन को मत लिखना, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस बने हैं इसमें से, बहुत ज़्यादा। माय फर्स्ट क्लास ब्यूटी विद वीनास, आपकी फर्स्ट क्लास है, मोस्ट वेलकम। बट सर एक बात है ब्यूटी जी कि ना ये हमारा सिलेबस बिल्कुल ख़त्म हो चुका, आज का लास्ट टॉपिक है। आपको अगर और मतलब डे फर्स्ट से क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे फर्स्ट डे की क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अब ना 27 को क्लास होगी, लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि 27 को क्लास होगी डायरेक्ट, ओके। ये मत सोचना हिंदी की क्लास बंद हो गई है। हेलो नितेश जी, सिलेबस ख़त्म हो गया, हाँ सिलेबस ख़त्म हो गया, यही मैं बोलना चाह रही थी। जब ये हो जाए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके मैम, ओके ब्यूटी जी। मुझे ना पुरानी बुक्स चाहिए थी NCERT की, 6th to 10th तक की, मतलब किसी को नॉलेज है कि किसी ऐप पे सेकंड हैंड रेट पे मिल जाए या कहीं कोई शॉप पे मिल जाए, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है बुक्स के बारे में। अगर दिल्ली में कहीं मिल जाए, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। हो गया मैम, ओके रत्ना जी, आगे चलते हैं। वाच्य के प्रयोग स्थल, भाववाच्य के प्रयोग स्थल, भाववाच्य का प्रयोग प्राय असमर्थकता या विवशता प्रकट करने के लिए नहीं के साथ होता है। प्लीज यहाँ पे देखना किसके साथ होता है, यहाँ नहीं के साथ होता है, ठीक है। अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता, जहाँ नहीं होता भाववाच्य, अब मेरे यहाँ मिल जाएंगे, ओके मैम। आप कहाँ से हो विमल जी? जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है, जहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, कर्ता मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए,
चलो ऊपर सीधा सोया जाए। कुछ विद्वान वाच्य के दो भेद कृतिवाच्य और आकृतिवाच्य मानते हैं तथा कर्मवाच्य और भाववाच्य को आकृतिवाच्य का भेद स्वीकार करते हैं। ये तो ज़रूर लिख लेना मेरे स्टूडेंट, सारे के सारे। ये वाली लाइन कुछ लिखो मत लिखो प्लीज़, ये वाला नोट है ना, ये लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। फर्रुखाबाद मैम ऑनलाइन बुक मिल जाता है कोई भी? मुझे ना सेकंड हैंड के उसमें चाहिए थी, पर ओके मैं ऑनलाइन से ही मंगाऊंगी। अब कि फर्रुखाबाद तो मुझे पता नहीं है कहाँ पे, मैं लाजपत नगर दिल्ली में रहती हूँ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। बट थैंक यू विमल जी, थैंक यू सो मच रत्ना जी बताने के लिए। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना, किसी को कोई दोबारा क्लास करानी हो तो वो भी बता देना, हेजिटेट मत होना कि क्या सोचेंगे। मैम इंग्लिश क्लास कितने बजे होता है? इंग्लिश की क्लास मैं बताती हूँ आपको। इंग्लिश की क्लास सॉरी, इंग्लिश की क्लास टाइम टेबल में दिखाती हूँ मैं आपको, लास्ट में दिखा दूँगी टाइम टेबल में। ओके सुफ्तियान जी, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली नितेश जी। मैम फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए, हाँ मिल जाएगा बुक। अरे हाँ मैंने तो ये ध्यान नहीं दिया, थैंक यू रत्ना जी, मैं ज़रूर देखूँगी। और कुछ ऑफ भी चल रहा है मे बी दिवाली का ना, सो थैंक यू। मैं मेरे दिमाग से ही निकल गई थी ये चीज़, तो मैंने सोचा ही नहीं कि मिल जाएंगी, बट थैंक यू बताने के लिए। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सब, ठीक है। कृतिवाच्य में सकर्मक मतलब पॉजिटिव और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातों का प्रयोग होता है। किसमें? कृतिवाच्य में, अकर्मक और सकर्मक। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक रहती है, कर्मवाच्य में क्रिया सदा क्या रहती है? पॉजिटिव, नहीं का प्रयोग नहीं होता। भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में रहती है। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, देख लेना। मैम 1 बजे, ओके 1 बजे होती है इंग्लिश की क्लास। किसने पूछा था? किसी ने तो पूछा था, हाँ सुफ्तियान जी ने पूछा था। भाववाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता के बाद द्वारा या से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? भाववाच्य में और कर्मवाच्य में द्वारा या से, ठीक है, परसर्ग का प्रयोग होता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। निषेधात्मक मतलब जिनमें निषेध नहीं होता, ठीक है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, उससे काम नहीं होगा, मतलब जो चीज़ें मना कर दी जाए डायरेक्ट। देखो लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है सारा, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है। हाँ मैम ऑफ चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, हाँ जी। और सब ध्यान से दिवाली पे सब कुछ करना और अच्छे से सेलिब्रेट करना। निषेध क्या है? निषेध मतलब निषेध मतलब किसी चीज़ को डायरेक्ट मना करना, या मतलब मना कर देना, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ठीक है। मैम क्लास पूरी कंप्लीट कराया जाए ना? हाँ जी पूरी कंप्लीट ही होती है क्लास बेटा जी। ओके मैम।
गया मैम, ओके। अब आगे चलते कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के निषेधात्मक मतलब मनाही, मना करना। निषेध का मतलब है नहीं, मना करना। वाक्यों में, जिन वाक्यों में मना किया जाता है किसी चीज के लिए या ना करा जाता है, वो वाक्य जहाँ कर्ता से का प्रयोग होता है वहाँ एक अन्य असमार्थकता सूचक अर्थ का भी अभिव्यक्ति होता है। जैसे मुझे खाना नहीं खाया जाता, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मैं माता जी से पैदल नहीं चला जाता। मैम सो कौन रहा है? हाँ जी, गुलवेज जी नोट्स मिलेंगे 25 से, ठीक है। उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। तो ये निषेधात्मक चीज़ों को प्रयोग हो रहा है, निषेधात्मक। आपने भी पूछा था, किसी ने मे भी गुलवेज जी ने पूछा था, किसने पूछा था? निषेध या विमल जी ने पूछा था। हाँ, गुलवेज जी ने पूछा था, ठीक है। इसमें पता चल गया ना आपको, नहीं का प्रयोग होता है। निषेध मतलब नहीं, देखो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसमें मेन निषेधात्मक वाक्यों की बात की गई, ठीक है। ये हो जाए तो बता देना, उसके बाद आगे चलेंगे। जी मैम, ओके। सो आगे चलते हैं। कृतिवाच्य के सकारात्मक वाक्यों में इसी समार्थक को सूचित करने के लिए क्रियाओं के साथ सक का प्रयोग होता है। मतलब सक मतलब कर सकते हैं, कर सकता, ऐसे। ये गाना गा सकते हैं, माता जी मिठाई बना सकती हैं, बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। इसी तरह कृतिवाच्य के असमार्थकता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना। इसमें किसका प्रयोग होता है? सक का। मतलब सकते हैं, सकती है, सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इंसल्ट कैसे हो जाएगी? जैसे हम लोग पलटा के छोड़ सकते हैं। हाँ, वेरी गुड गुलबीर जी। सीटेट, अच्छा। डोंट डिमोटिवेटिंग योर सेल्फ विमल जी। एक बार में क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। सारी क्लासेस टाइम पे लो। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि PYQ मॉक टेस्ट, इसकी एक बुक ले आओ, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको उस हिसाब से पता चलेगा सब कुछ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है विमल जी कि आप मॉक टेस्ट और PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करो। फिर उसके बाद वो देखो कि कौन सा टॉपिक नहीं आता, फिर आप सिलेबस तो खैर सबसे पहले देखना चाहिए, उसके बाद आगे चलो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, पढ़ो थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करो। आगे चलते हैं। मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, अब दुकान नहीं चला सकता, वे पत्र नहीं लिख सकते, बच्चे आज फिल्म नहीं देख सकते। कृतिवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों से रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रयोग क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है, जैसे सोया जाता है, खाया जाता है, जैसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है, ठीक है। मतलब इसमें ये बताया गया कि जो कर्मवाच्य वाक्य है उनमें जा लगाया जाता है, लेकिन जो अकर्मक मतलब नेगेटिव वाक्य होते हैं
उसमें भी प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में। ठीक है, ये लिख लेना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हो गया, ओके। अब है मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता। तो पहला क्या, मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता, मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा। ठीक है, सेकंड है हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही, हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, लिख लो इनको, उसके बाद आगे चलेंगे। हो गया मैम जी, ओके जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी में आकृति वाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य के वाक्यों में कर्ता का लोप कर देता है। हिंदी में आकृति वाच्य क्या करता है, कर्म और भाववाच्य के वाक्यों में कर्ता का लोप कर देता है। पेड़ नहीं काटा जा रहा, पेड़ नहीं कट रहा, मिठाई नहीं बन रही, कपड़े नहीं धुल रहे। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्म वाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप, जिसके व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं। ठीक है, जैसे गिलास टूट गया, तोड़ना से टूटना रूप। ठीक है, हवा से दरवाजा खुल गया, खोलना से खुलना रूप। जैसे हम किसी वर्ड के इंस्टेड कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं, ये है इस चीज का मतलब। जैसे देखो, कृतिवाच्य और कर्मवाच्य, ये आपका हो गया कृतिवाच्य, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, सुरेंद्र द्वारा गीत लिखे जाते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया है। हम निमंत्रण पत्र लिखेंगे, हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य, कृतिवाच्य। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों की छुट्टी दे दी गई, प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। तब कहारों द्वारा डोली उठाई गई, तब कहारों ने डोली उठाई। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, नानी कहानी सुनाती थी। लड़कों द्वारा स्कूल साफ किया जाता था, लड़कों ने स्कूल साफ किया। ठीक है, कि बात एक है लेकिन वर्ड्स अलग अलग है। अब है कर्मवाच्य, हम इतना कष्ट नहीं कर सकते। कृतिवाच्य, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, हम लोग रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे नहीं बैठा जाता। लड़की आंगन में सो रही है, लड़की द्वारा आंगन में सोया जाता है। ठीक है, ये है टाइम टेबल जो पूछ रहे थे मेरे से। 1 बजे संस्कृत की क्लास होती है और 1 बजे इंग्लिश की। मैम जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। किसी की कोई स्लाइड रह गई हो तो मुझे बता देना, और अगर किसी को नंबर चाहिए कोऑर्डिनेटर का क्लास के रिलेटेड, सो ये रहा नंबर। और आपकी
SST की 9 बजे क्लास होती है, मैथ्स की 10 बजे, जनरल इंग्लिश की 1 बजे, संस्कृत की 1 बजे, CDP की 3 बजे, रीजनिंग की 4 बजे, एनवायरमेंटल की 6 बजे, 7 बजे कंप्यूटर की, 10 बजे आपकी हिंदी की। ठीक है, ये सब्जेक्ट कंसर्न है और ये नंबर है ये वाला, और बाकी तो आपको पता ही है। सो इतने में किसी को कहीं कोई डाउट हो तो बता देना। मैम शुरू से एक बार करा दीजिए। ओके, कराती हूँ। देखिए, हमने वाच्य किया था। वाच्य क्या होता है? बोलने का विषय, जो क्रिया होती है उसमें जैसे हम पढ़ना उठना बोलते हैं ना, वो आप उसके बारे में बोलने का विषय। इसके 3 भेद होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतिवाच्य में क्या होता है कि उसमें कर्ता, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो, जैसे राम रोटी खाता है, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्म कर्ता ना होकर कर्म बिंदु होता है, जैसे रोटी राम से खाई जाती है। और कर्मवाच्य के 3 भेद है, जैसे जहाँ कर्ता ज्ञात हो, जैसे पत्र भेजा गया, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ जाए, जैसे कांच का गिलास टूटा गया, जब कर्ता को प्रकट ना करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जाता है, सूचना विज्ञापति आदि, जहाँ कर्ता नहीं निश्चित नहीं हो, जहाँ कर्ता निश्चित नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपकी आती है कर्मवाच्य में। आवश्यकता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाएगा। भाववाच्य, जहाँ बिंदु ना कर्ता ना कर्म बल्कि भाव ही मुख्य क्रिया होती है, बच्चों द्वारा सोया जाता है, ठीक है, जहाँ भाव प्रकट होते हैं। जैसे भाव का प्रयोग प्राय असमर्थकता और विवशता के प्रकट करने के लिए नहीं किया जाता, मतलब जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है वो आपका भाववाच्य है। जैसे मैं अब नहीं जाऊँगा, अब चला नहीं जाता, ये मत करो, ठीक है, वो है आपके। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। कृतिवाच्य में समर्थक और असमर्थक दोनों वाक्य होते हैं, ठीक है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव समर्थक पॉजिटिव रहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य लोगों के लिए और पुल्लिंग के लिए बोली जाती है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है क्या मैम, एक वचन रहती है, ठीक है। कर्म तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद द्वारा या से और निषेधात्मक के वर्णों का वाक्य मिलते हैं, बनते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाएगा, उससे काम नहीं होगा, ठीक है, ये भी निषेधात्मक है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। कृति के सकारात्मक वाक्यों में से समर्थक को सूचित करने के लिए सक का प्रयोग होता है। कृतिवाच्य के सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव कृतिवाच्य में जब पॉजिटिव सेंटेंस बनेंगे तो उसमें सक का यूज होगा, जैसे वे यह गाना गा सकते हैं, ठीक है। और कृतिवाच्य के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों ही रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया में जा प्लस होगा, और चाहे वो सकर्मक हो चाहे वो अकर्मक हो। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। मजदूरों से पेड़ नहीं काटा गया, मजदूरों से पेड़ नहीं कटा या वो नहीं काट सके, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया नहीं। और ये आपके एग्जाम्पल्स है। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं, अध्यापिका द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ये हैं आपके सारे एग्जाम्पल्स, और ये आपकी क्लास का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ पे इतने में? नो डाउट मैम, पटाखे भेज दो, मुझको खुद नहीं मिल रहे पटाखे, तुम्हारे कहाँ से भेज दो पटाखे? कैसी बातें करती है। चलो, लेट्स एंड द क्लास हेयर। अपना फेस्टिवल एंजॉय करना, सब अच्छे से सेलिब्रेट करना, बी हैप्पी, बी अवेयर। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखना सब अपना। 27 को सब मुझसे दोबारा मिलना है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस इन एडवांस, एंड हैप्पी भाई दूज इन एडवांस, हैप्पी गोवर्धन इन एडवांस।
यू सो मच, थैंक यू सो मच नितेश जी। ठीक है, ध्यान रखना सब अपना। बाय, सी यू, टेक केयर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल।